मर्द की अना को ना अल्लाह के सिवा ना कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जेल ऐसी चीज है कि जब इंसान जेल में जाता है उस वक्त आपकी ईगो को तोड़ा जाता है, हर्ट किया जाता है, आपको मुर्गा बना दें, आपके कपड़ों को उतरवा के आपकी चेकिंग कर लेंगे। ये मूछें नजर आ रही हैं, आप ऐसे करता हूँ, पहले ही दिन इनको काट देंगे। सर के बाल बड़े स्टाइलिश बनाए हुए हैं, जीरो की मशीन लगा देंगे। कितने बजे उठते हैं आप? मैं 12-1 बजे। जी, फजर की नमाज के वक्त उठाएंगे, नाश्ता उस वक्त करना पड़ेगा फजर के वक्त। इतनी सी चक्की के अंदर आपके साथ 4 लोग होंगे और वॉशरूम ऐसा होगा कि जिसमें आप बैठे होंगे जब, तो आपका आधा हिस्सा नजर आ रहा होगा। एक चीज याद रखें, बेहतरीन जवाब दुश्मन हो, हासिद हो, कोई भी शख्स हो, आप बुग़्ज़ रखता हो आपसे, बेहतरीन जवाब कामयाबी है। इतना कामयाब हो जाएं कि दुश्मन भी कहे आज भाई सेल्फी लेनी ना दे। खानदानी औरत किसे कहते हैं? क्या क्वालिटीज हो वो औरत खानदानी होती है? खानदानी औरत जो होती है ना आदिल जट साहब, वैसे तो सभी औरतें अल्लाह करीम ने अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया, उसके अंदर बड़ी कमाल की क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली खानदानी औरत की क्वालिटी जो होगी ना, उसके घर के अंदर जो भी शख्स आता है वो उस औरत से राजी होकर जाता है, क्योंकि वो उनको लजीज खाने खिलाएगी, उनको वेलकम करेगी, उसके चेहरे पे एक स्माइल देखेंगे, तभी मेहमान देखकर घबराएगी नहीं, दिल बड़ा होगा। अपने इस्तेमाल की चीजें घर में आए हुए मेहमान किसी भी औरत खातून को तोहफा देने में कतराएगी नहीं। घर में पड़ी अच्छी खाने की या इस्तेमाल की चीजें अलमारियों में दबा कर नहीं रखेगी, निकाल के सामने पेश करेगी, खाएं। अपने शोहर को हौसला देगी, डरना नहीं, घबराना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना, बड़े दिल की मालिक होगी। कभी भी शोहर को ये नहीं कहेगी जाओ मां से लड़ लो, ये भाई तुम्हारा ऐसे करता है इसको छोड़ो, ये बहन तुम्हारी ऐसे काम करती है इसको छोड़ो। खानदानी औरत वो होगी जो शोहर की तरबियत करेगी, जाओ मां से माफी मांगो, जाओ बाप के पैर पकड़ लो, ये गलती हुई है तुमसे, जाओ भाई को सीने से लगाओ। एक औरत की वजह से पूरा खानदान जुड़ कर रहेगा, बैठेगा, इकट्ठी रहेगी, वो होगी खानदानी औरत। और इसके मुतजाद आप देख लें, जो तोड़ेगी, जो अलग करेगी। अब इसका मतलब या इसका तासुर ये नहीं लेना कि जो फैमिली के अंदर रहेगी, यानी ये औरत का डिमांड करना कि मुझे एक अलग घर या एक अलग कमरा, ये उसका हक है, वो कहती है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप फुलफिल भी करते हैं। फैमिली को साथ रखने का मतलब यह है कि रिश्ते खत्म ना करवाए, तोड़वाए ना, बल्कि मर्द तो मैं कहता हूं जो गुस्से वाले मर्द होते हैं वो तो हर चीज ऐसे ही तोड़ने पर बैठे होता है। ये औरत ही तो होती है जो घर बचाती है, जो घर बनाती। क्यों घर औरत से बनता है? क्योंकि वो बनाती है। तो बड़े दिल की मालिक, नेकी में पहल करने वाली, हर अच्छे काम में शौहर का साथ, फैमिली वालों का साथ देने वाली, तंग दिल नहीं होगी। मैंने ऐसी बहुत सारी औरतें देखी, बहुत सुखी आई हैं पीछे से, लेकिन सिर्फ अपने अंदर हसद और जालसी की वजह से मैंने देखा उनके शौहर का रिस्क नहीं बढ़ा। अब कोई लॉजिकल प्रैक्टिकल बातें नहीं होती, ये बड़ों की बातें हैं, ऑब्जर्वेशन की बातें हैं। आप जिससे मर्जी जाके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछें, वो आपको तस्दीक करेंगे। लेकिन आज के बच्चे कहते हैं नहीं जी, इसका क्या प्रैक्टिकल रीजन क्या है जी इस बात का? तो ढूंढे, कड़ी से कड़ी मिलाएं, आपको पता चलेगा कि किस तरह रिस्क तंग होता। आप अपना दस्तरखान वसी करें, मुझे एक बंदा उठा कर दिखाएं अपनी पूरे संगत के अंदर, अपनी दोस्ती यारी में, अपने खानदान में, जिसका दस्तरखान वसी और उसका रिस्क तंग हो। नहीं मांगिए, जिसे कहते हैं बड़ा घर है जी, बड़ा वो की बड़ा घर होंदा है, तो सारे आंदे ने लंगर करते ने, अल्लाह बड़ा रिस्क देता जी। भाई किसे कहते हैं? ये जरूरी नहीं सगा हो, ये बस याद रखिएगा कि सगे भाई, वो देखे ना, एक बड़ा मशहूर कौल है कि मौला से किसी ने पूछा कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दोस्त? तो मौला ने फरमाया कि भाई जो है वो सोने की मानद है और दोस्त हीरा। तो शख्स कहने लगा दोस्त हीरा और भाई सोना? कहाँ, दोस्त हीरे की मानद होता है, लेकिन जब हीरा एक दफा टूट जाए तो वो जुड़ नहीं सकता। हाँ,
दरार आपको नजर आएगी। भाई वो चीज है कि वो सोना है, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, दोबारा गर्म होके ऐसी शक्ल इख्तियार, पता ही नहीं लगेगा कभी जिंदगी में दरार भी थे। मुश्किल वक्त में इनको, आप अपने भाई को आप देखेंगे कि आपसे नाराज भी होगा ना तो आपके मुश्किल वक्त की तकलीफ करेगा। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि इस दुनिया में लोगों ने देखा है कि अल्लाह ने एक वो एक अंग्रेजी की कहावत भी है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, किसी और माँ की कोख से जना हुआ कोई और शख्स आपके दिल के और आपकी जिंदगी में इतनी वैल्यू हासिल कर लेता है कि वो भाइयों से भी बाज़ औक़ात आगे निकल जाता है, सब रिश्तों से ऊपर हो जाता है। ऊपर हो जाता है कि वो अपनी वो जो आप कह लें कि वो जो कुर्बानियां दी होती हैं उनकी वजह से होता है। ये नहीं है कि वो कोई तोहफा बन जाता है, वो बस उनकी कुर्बानियां इतनी होती हैं अपनी दोस्ती में, अपने भाईचारे में, कि वो फिर वो ज़ाहिर रिश्ते इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर लोगों से ताल्लुक बन जाता है, फिर वो आपकी बहुत सारी बातें जानते होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, खाना पीना उठना गट्ठा। फिर जब तनाज़ा होता है तो कुछ दोस्त जो जाके दुश्मन होते हैं उनकी सफ में खड़े हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ क्या करना चाहिए? जो दुश्मन की सफ में खड़े हो जाते हैं, हाँ जी। नहीं आप क्या सकते हैं? मतलब अगर फर्ज करें मैं आपके दुश्मनों की सफ में खड़ा हो जाता हूँ तो आप मेरा क्या कर लेंगे? गोली मारेंगे मुझे? उसे माफ कर देना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए, या उसे इग्नोर कर देना चाहिए। बहुत सारे रास्ते होते आदिल हैं। भाई, उसको तुन देना चाहिए। ना 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 ना, तुन्ने तनाने वाली जो है वो पॉलिसी में मैं कभी बिलीव नहीं करता, ना ही आप इस तरह की बातें किया करें और सोचा करें। एक चीज याद रखें, बेहतरीन जवाब, दुश्मन हो, हासिद हो, कोई भी शख्स हो आपका बुग़्ज़ रखता हो आपसे, बेहतरीन जवाब कामयाबी है। बेहतरीन जवाब कामयाबी है। इतना कामयाब हो जाए कि दुश्मन भी कहे आज भाई सेल्फी लेनी ना देना, आए सर मेरे घर तशरीफ। क्यों नहीं हो सकते आप इतना कामयाब? तो ये है बेहतरीन जवाब। और उस दोस्त को माफ करना चाहिए, क्यों नहीं माफ करना चाहिए? करें माफ, आगे बढ़े। बाज़ औक़ात लोगों को ख़्वाहिश होती है कि उन्होंने एक्सप्लोर करना होता है। आपको तो एक्सप्लोर कर लिया ना उसने, अच्छे वक्त में भी आजमा लिया, बुरे में भी आजमा लिया। अब वो आजमाना चाहता है आपके दुश्मनों को, तो आजमाने ने, जो आपके दुश्मन है किसी वजह से ही है, उसको भी पता चल जाएगा। तो कल का भूला जो है वो लौट कर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, कोई बात। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल पड़ा है कि आपने किसी दोस्त को किसी से मिलवाया है, फिर वो आपको माइनस करेंगे, उसके साथ डायरेक्ट हो जाएंगे। उसने आगे किसी को मिलवाया, फिर उसको माइनस करेंगे, उसके आगे डायरेक्ट हो जाएंगे। फिर आगे इसी तरह सिलसिला चल रहा है। ऐसे बंदे से कैसे बचा जाए? क्या कहा जाए? कैसे किनारा कशी की जाए या उसको समझाया जाए? नहीं, आप उससे किनारा कशी करना क्यों चाहते हैं? आपको मसला क्या है कि अगर कोई डायरेक्ट हो गया तो उससे प्रॉब्लम की क्या बात है? नहीं अच्छा होता, ये गैर म्यारी होता है। मुझे समझा भी दो भाई, क्यों गैर म्यारी हो? इसमें क्या गैर म्यारी बात है? अगर फर्ज करें कि आप मेरे दोस्त हैं, हाँ जी, और आप ये कैमरा मैन साहब को मुझसे मिलवाते हैं और कल ये मुझसे डायरेक्ट हो जाते हैं, दोस्ती होगी ठीक है। अब ये दोस्ती माइनस करके नहीं होनी चाहिए, दोस्ती हो जाना अच्छी बात है। देखें जी, बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, एक बार जो जहाँ बैठ गया। और जो आपके दोस्त से मुतासिर है या आपने जिससे इंट्रोड्यूस करवाया उससे मुतासिर है ना, उसने अगर डायरेक्ट होना है तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, उसने कर लिया। आप सिर्फ इस बात को समझें कि वो शख्स जिसको डायरेक्ट होने का बहुत ज्यादा शौक होता है और जो जल्दी डायरेक्ट होता है ना, वो रहता हमेशा खुद मुश्किल में है और एक दिन वो अपना नुकसान करता है। पूछें कैसे? कैसे जी? मिसाल ले लें, आप और मैं एक आप बहुत लंबा अरसा हो, जो मुझे तो अब साल भी नहीं याद, जितने सालों से मैं माशाल्लाह आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, और उसके दरमियान कितने ही लोग आए जिनको मैं आपकी वजह से जानता हूं, जिनको आप मेरी वजह से जानते हैं। कितने ही लोग हैं जो आपकी वजह से मेरे साथ इंट्रोड्यूस होने के बाद अब मुझसे डायरेक्ट राब्ते में। कितने ही लोग हैं इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज जो मेरी वजह से आपको जानते हैं और अब आपके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात में। क्या एक भी शख्स इनमें से मेरे और आपके रिश्ते में कोई कमी लेकर आ सका? नहीं आ सका। कोशिशें तो की, फायदा नहीं अब एक नुकसान हो गया उस शख्स को। जिस भी शख्स ने मेरे और आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की ना, वो शख्स एक्सपोज हो गया।
मेरे सामने भी, आपके सामने है, देखो। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका रिश्ता मुखलिस है तो उस रिश्ते पे मान करें, उसके साथ डायरेक्ट होने वाले लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आके आपसे डायरेक्ट हो मेरा ताल्लुक, मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे पता है कि मैंने जो जिंदगी में आपके साथ मुखलिस वक्त गुजारा है उसमें अगर मिलावट है, खोट है, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो यही आपको बता देगा ना आके कि जनाब आसिफ जट साहब आपको गालियां देते हैं, आपके पैसे खा गए हैं, आपका प्लॉट खा गए हैं, आपकी गाड़ी बेच गए हैं, यही बताएंगे ना। तो जब ऐसा होगा ही कुछ नहीं। दुरुस्त कहा आपने। बुजदिल और समझदार में क्या फर्क है? बुजदिल और समझदार में, समझदार जरूरी नहीं बुजदिल हो, और बुजदिल जरूरी नहीं कि समझदार भी हो। ये दोनों कैटेगरीज इस तरह आप देखेंगे कि समझदार इंसान वो है जो बैलेंस करना जानता है। समझदार इंसान वो है जिसकी जुबान मौके और मुनासबत पे ठीक चलती है, उसे पता है कि किस मौके पे क्या बात करनी है। समझदार इंसान वो है जो अपने गुस्से को पीना भी जानता है। समझदार इंसान वो है जो किसी की बात हजम भी कर लेता अक्सर समझदारी को बुजदिली का नाम दे दिया है। जाता जी है। नहीं, समझदारी जो है वो मुफाहमत बड़ी अच्छी चीज है, उससे आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं। लेकिन बुजदिली ये होती है कि कुछ चीजें जो होती हैं ना, वो आपकी रेड लाइन अगर है नहीं ना, तो फिर आप गैरतमंद इंसान नहीं रहते। तो बुजदिल इंसान जो होता है वो है जो कम से कम गैरत के एलिमेंट के ऊपर तो जहां आवाज रेज करनी चाहिए वहां तो होनी चाहिए ना। तो बुजदिल इंसान की जिंदगी फिर ऐसी हो जाती है, फर्ज करें एक बुजदिल इंसान है और अब वो जाहिर है उसकी उम्र तो नहीं रुक सकती, एजिंग तो साथ साथ चल रही है, अभी शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, और अपनी बीवी का दिफा नहीं कर सकेगा माँ बाप के आगे। माँ बाप की बात उनकी उसके आगे नहीं कर, अगर बीवी डाडी हुई तो माँ बाप ਨੂੰ नहीं बचा सकता, माँ बाप डाडे हुए बीवी ਨੂੰ नहीं बचा सकता, बच्चों का हक नहीं मांग, अपना हक नहीं मांग सकेगा। सारी जिंदगी नौकरी में भी ज्यादतियां भी उसके साथ होती नहीं, कुछ नहीं कर सके। तो कम से कम गैरत का एलिमेंट आपके अंदर होना चाहिए, बुजदिली इतनी नहीं आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन समझदारी का इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। एक इंसान बहादुर भी हो सकता है, समझदार भी हो सकता है, लेकिन एक इंसान जो है वो जो बुजदिल है, वो हो सकता है कि वो समझदार इंसान हो, लेकिन बुजदिली का जो एलिमेंट है वो मोमिन में नहीं होना चाहिए। ऐसे शख्स को अगर वो मर्द है उसे पसंद नहीं किया जाएगा, ना माशरे में, ना हमारा मजहब ये चीज सिखाता है कि आप बुजदिल बने। बहादुर और बेवकूफ में क्या फर्क है? हाँ जी, जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस एज ए गुड थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस आपकी जान भी लेकर जा सकता है। बहादुरी बहुत अच्छी चीज है। बहादुर अगर बेवकूफ भी होगा ना, मतलब आप बहादुर रहेंगे, आपको डर नहीं लगता किसी से झगड़ा करने में, लेकिन आप 100 लोगों से झगड़ा करना शुरू कर दें तो ये तो बेवकूफी है। एक साइंस भी कोई चीज है ना, फिजिक्स भी कोई चीज है, आपके जिस्म में ताकत या कोई चीज ऐसा ही है ना कि आप एक शख्स से लड़ लेंगे, 2 से लड़ लेंगे, 3 से लड़ लेंगे, 100 से तो नहीं लड़ सकते ना, तो बेवकूफी है। तो बेवकूफ शख्स जो है वो अगर बहादुर होगा तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक है। हाँ, फिर वो बहुत खतरनाक है, फिर वो शाका है, शका। फिर उससे बचे। लेकिन बहादुरी ये है मेरी नजर में, अगर आप समझिएगा इसको, तो बहादुर इंसान का वाइज होना बहुत जरूरी। अगर वो वाइज नहीं है ना, ठीक है, विजनरी नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, ब्रिलियंट, तो वो आ, जो है वो नहीं हो सकता, वो बहादुरी के असूलों पे पूरा नहीं। मिसाल दे देता हूँ आपसे, हमारी आर्म फोर्सेस और उसमें भी खास तौर पे JF-17 थंडर उड़ाने वाले हमारे पायलट्स, अगर वो बहादुर, वो तो है, दुश्मन से जाकर मौत के सामने खड़े हो तो बहादुर तो है, लेकिन अगर वो अक्लमंद ना हो, दाना ना हो, तो वो अपनी ड्यूटी को सरंजाम दे सकते हैं। यानी माइक्रो सेकंड्स में आपने डिसीजन लेना और बेस्ट डिसीजन लेना। और अगर वो बेवकूफ होंगे तो सीधा जहाज देके घुस जाएंगे इंडिया में और कहेंगे मैंने तो वापस आना नहीं। और ऐसे भी आपके सामने लोग हैं जो इसी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो ये सोच के आते हैं। बहादुर तो वो होते होंगे ना कि जिसको पता है कि यार मैं जाना है और हमार जना। तो ऐसे भी हैं। लेकिन बहादुर शख्स के लिए यह जरूरी है कि वो अक्लमंद हो, फिर उसका फायदा है। फिर वो अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर सकता।
ठीक। तो बहादुरी जो है वो बेवकूफ़ी के साथ बिल्कुल भी नहीं, वो खतरनाक है अपने लिए भी, लोगों के लिए। कहते हैं ना कि जब कोई ज्यादा ज्यादा बहादुर होता है तो उसे बेवकूफ की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। बेवकूफी कर गया हुआ है, इन्हें इंज नहीं सी करना चाहिए था, चौकी दिलेरी भी मरवा जाती है। ये लोगों का एंगल है, लोग कुछ भी देखते हैं, कुछ भी कहते हैं। एक इंसान जो खुद करता है वो उसे होशो हवास में करता है, ये उसका डिसीजन है, वो सोच, उसने जो किया वो बाद में पता चलता है कि उसने क्या किया। तो मैंने आपसे पहले कहा है कि बहादुर के लिए ये ज़रूरी है कि वो तमाम बहादुरी के असूलों में, फॉर एग्जांपल हम 7 पॉइंट रखते हैं अगर, कि ये 7 पॉइंट्स होंगे तो ही इंसान बहादुर होगा, बेहतरीन बहादुर होगा। उसमें आप 7वां पॉइंट अकल रखेंगे, अगर उसमें अकल नहीं है तो वो फिर बहादुर भी नहीं। मर्द कहते किसको है? हु इज मर्द? आज़ा की बुनियाद पे मर्द नहीं डिफाइन होगा, अजाब के मैंने पूछा। आसाब की बुनियाद पे होगा। मुझे तो किसी ने एक दफा बताया था कि वो शख्स जिसने जेल की सुलाखें भी देखी हो, परदेश देखा हो, मोहब्बत में नाकामी देखी हो, वो मर्द बन जाता। वैसे क्या डेफिनेशन है मर्द की? ये वैसे ही बताया ना मैंने। वो मैंने समझ गया, अब मैंने नहीं जेल देखी हुई तो अब मैं मर्द नहीं हूँ, ये भी तो नहीं है ना। आपने जेल नहीं देखी तो आप वैसे मर्द नहीं है जैसे मर्द की मैं इसीलिए तो आपके लिए दुआ करता हूँ कि मैं जाऊं लाहौल वाला कुआं नहीं। वो दुआ ये नहीं है कि आप जेल में जाएं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस के लिए एक आध दिन के लिए चले भी जाएं तो। अब फिर हेलमेट वाले इन दिनों चल रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आदल जट साहब को पकड़ के अंदर डाल। हाँ जी। मैं लेकिन आदली आपको सच कह रहा हूँ, मर्द के लिए, मर्द जब जेल में चला जाता है ना, तो मर्द की अना को ना अल्लाह के सिवा ना कोई तोड़ नहीं सकता दुनिया में ताकत। मर्द ना बड़ा इगोस्टिक होता है अंदर से, और ये उसकी फितरत है। लेकिन जेल ऐसी चीज है कि जब इंसान जेल में जाता है ना, तो वो जैसे अखरोट को नहीं वो दरवाजे में रख के ऐसे तोड़ा जाता था, तो बिल्कुल रेजा रेजा हो जाता। वो एक पंजाबी में कहते हैं लंगरी, उसमें रख के वो पीसा जाए, हाँ कूटते हैं, चटनी बन जाए। वो दूध को उबाला जाए। ऐसे मर्द जब जेल में जाता है ना तो तैयार हो जाता है। उस वक्त आपकी ईगो को तोड़ा जाता है, हर्ट किया जाता है। आपको मुर्गा बना देंगे, आपके कपड़ों को उतरवा के आपकी चेकिंग कर लेंगे। ये मूछें नजर आ रही हैं आपको? ऐसे करता हूं मैं, पहले ही दिन इनको काट देंगे। सर के बाल बड़े स्टाइलिश बनाए हुए हैं, जीरो की मशीन लगा देंगे। समझ रहे हैं? कितने बजे उठते हैं आप? मैं 12-1 बजे। जी, फजर की नमाज के वक्त उठाएंगे। अगर आप फजर पढ़ते हैं घर में, यानी उधर पढ़ाएंगे, नाश्ता उस वक्त करना पड़ेगा फजर के वक्त, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलेगा दोबारा। तो फिर आप सोचें कि ऐसे माहौल के अंदर, और फिर जब एक इतनी सी चक्की के अंदर आपके साथ 4 लोग होंगे, और वॉशरूम ऐसा होगा कि जिसमें आप बैठे होंगे जब, तो आपका आधा हिस्सा नजर आ रहा होगा। मर्द मुश्किल है बनना। जेल जाके। आप बताएं आप कितने मर्द हैं? मैं जब इस कोशिश करता हूँ मैं एक दिन होगा हूँ। दुश्मन किस तरह का होना चाहिए? एक मैंने मूवी देखी थी, उसने कहा था कि तुम अपने दुश्मन का नाम बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी कैपेसिटी बता दूंगा। मैं भाई मूवीज नहीं इस तरह की देखता, ना मुझे पता। लेकिन ये लाइन जो है, दुश्मन आप चूज नहीं कर सकते आदिल जट साहब। कहीं यहाँ पे चॉइस आ जाती है, छोड़ना छोड़ देना चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या? शोधे बंदे नाल मैं दुश्मनी नहीं लेंदा, मैं छोड़ देना, देखो माफी मांग ली दी। तो आप किसी तरह के भी बंदे से दुश्मनी ना लें, छोड़ दें। मैं अगर आपको बताऊंगा मैं दुश्मनी लूंगा तो मैं अपनी बता सकता हूँ। मैं आपके इस सवाल में शायद उस तरह से दनाई से जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन अगर मैं दुश्मनी लूंगा तो मैं अपने से रुतबे में, ताकत में और इख्तियारात में, फाइनेंशियली, हर लिहाज से अपने से बड़े शख्स से मैं दुश्मनी लूंगा। कभी भी अपने से छोटे, यानी अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई उस लिहाज से छोटा नहीं कह रहा है हैसियत के अतबार से, लेकिन जिसके इख्तियारात मुझसे कम है, जिसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी मुझसे कम है, या जो हालात वाक़यात में उस तरह से जकड़ा हुआ है, तो मैं उस शख्स के साथ कभी भी दुश्मनी नहीं लूंगा। वो चाहे वो कुछ भी मेरे साथ कर देना,
मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे माफ़ कर दूं, और रिसेंटली बहुत बड़ा वाकया हुआ भी है और मैंने माफ़, कर दी। आपने देखा है कि किया भी है। कोई दुश्मन खानदानी नहीं होता, कोई भी खानदानी नहीं होता। इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। जो इस चक्कर में होता है ना, अगर आप इतने ही बड़े किसी ज़हीन आदमी से आप मिले हैं जिसने आपको ये बात बताई है, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपका दुश्मन हूं और मैं आपकी जान लेना चाहता हूं, और आप जानते हैं कि आसिफ जट खानदानी आदमी है, ये मेरे बाप का जनाजा इधर आकर नहीं मुझे मारेगा, हाँ, हैं? यही है ना, आप यही सोचते हैं खानदानी दुश्मन है। ये मेरी बहन की शादी हो रही है, इधर नहीं मुझे मारेगा। अब आप इजी हो गए, आपने कोई प्रोटेक्शन भी नहीं लगाई, कोई जैकेट भी नहीं पहनी, दुश्मनदार भी हैं आप, क्योंकि आप तो मेरे बाप का जनाजा, मेरा दुश्मन खानदानी है, उत्ते ही आगे उन्हें ठोकता। तो अब आपके पास दुनिया को यह साबित करने के लिए कोई वक्त बचा कि मेरा दुश्मन खानदानी नहीं है? तो दुश्मन की कोई कैटेगरी नहीं होती। मेरी मिसाल मिसाल ले ले, हमारा अफगानिस्तान भी दुश्मन, हमारा हिंदुस्तान भी दुश्मन। आप ये नहीं कह सकते कि खानदानी नहीं है जी, बदनस्ले ने तो हमारे लिए तो है, अपने लिए तो बड़ी अजीम नस्लों के बच्चे हैं, राजपूतों के कोई सपूत बना हुआ है, कोई जनाब हिंदुत्वा के बने हुए हैं, उधर वो अफगान लेजेंड्स हैं, मिसाल ले लें। तो अब क्योंकि वो खानदानी है, तो आप ऐसा करें ना आदिल जट साहब, ईद वाले दिन अपनी फौजों को घर बुला लें। नहीं, ईद वाले दिन तो नहीं करेंगे। इतने खानदानी है कि बेगैरतों ने मस्जिद के ऊपर हमला किया। हाँ, ये है उनकी वो खानदानी। हम तो उसे खानदानी मानते ओ भाई, वो तो कहते हैं ना हमें, वो कहते हैं ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने अटैक किया, इतने खानदानी है। तो खुदा बच्चों के के बंदे, दुश्मन की कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई दुश्मन खानदानी, कोई दुश्मन गैर खानदानी नहीं होता। दुश्मन दुश्मन होता, आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट करें, ठीक है? और अगर आपका दुश्मन, आपने बहुत दफा ये आजमा लिया कि वो खानदानी है, वो आपकी खुशी गमी पे आप पे हमलावर नहीं होता, वो आपके माल पे, आपके खेतों के पानी को नहीं बंद करता, आपके माल पे नहीं नजर, इज्जत पे अटैक नहीं करे। इज्जत पे अटैक नहीं करता, आपकी औरत पे बुरी नजर नहीं रखता, अगर आपको ये समझ आए तो उस दुश्मन से सुलह कर लें, दफा करें ऐसी। वो तो बड़ा अच्छा दोस्त है, वो तो अच्छा दे बंदे कोई नहीं। क्या अगर कहने दुश्मनी में भी अगर इतना असूल परस्त है, तो उस आदमी से क्या दोस्ती कहने करें, क्या माफी कहने मांग बहुत ले। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, बड़ा जबरदस्त आंसर। शागिर्द किस शख्स को बनाना चाहिए? अब देखें ना, फिर ये वही बात है, स्कूल का शागिर्द आप चूज नहीं कर सकते, एडमिशन आएगा, प्रिंसिपल भर्ती करेगा ना, आप तो नहीं चूज कर सकते। हर इंसान के पास ना मदरसे में आने वाला तालिब इल्म आप चूज नहीं कर सकते। हर इंसान के पास ना एक पर्सनल खजाना होता है, पर्सनल इल्म होता है, जो उसने धक्के आप अगर एज ए लाइफ कोच बात कर रहे हैं, तो कोई शख्स है जो आप चाहते हैं कि वो, मिसाल के तौर पे मेरा कोई स्टूडेंट बनना चाहता है, या आप जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, नरोज साहब है, अवैस साहब हैं, जवाद साहब हैं, कोई आप कहते हैं जनाब ये स्टूडेंट बनना चाहता है, तो मैं उसके अंदर क्या देखूंगा? ऐब जो निकालने हैं। और मैं कहता उस्ताद जिन्ना डिंगा होएगा, उतना अच्छा होएगा। हाँ, तो मेरे लिए भी मजा आएगा ना उसको हैंडल करना। हर उस्ताद ये नहीं देखता कि जेड़ा जितना डिंगा होएगा, तो वो क्या देखता है? अच्छा सुलझा हुआ, नहीं, समझा। नहीं, नहीं, अच्छा सुलझा दो, फिर उसको उस उस्ताद की जरूरत क्या है? वो क्या लैंड किया है? कैसी बात करते हैं? खराब को ठीक करना होता जिसको प्यास ही नहीं लगी, वो क्या लेने गया पानी के चश्मे के पास?